सिवान के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद रंजन ने यूपी के विधायक से की एक खास बातचीत। देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो पूरी खबर में। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश पडरौना के विधायक मनीष जायसवाल, जो आज सिवान जिले के महाराजगंज में पहुंचे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि बिहार में जब से भाजपा की सरकार हट गई है और महागठबंधन की सरकार बनी है, बिहार आने पर इनको कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा लग रहा है मनीष जी बिहार आने पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूरे आज देश में थी, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बिहार में हटी है, जितने भी इलाके के बॉर्डर इलाके के हम लोग चूँकि बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पे जो भी क्षेत्र पड़ है वहाँ के लोग अब भयभीत होने नज़र आते हैं। सबके चेहरों पर एक दहशत सी नज़र आने लगी है। पुरानी बातें लोग दोहराने लगे हैं। अब पुनः बिहार अंधकार की दिशा में जा रहा है। इस देश को उजाले की आवश्यकता थी। बिहार में जो ये परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन से आज ये बिहार पीछे की तरफ जा रहा है। और जब किसी भी भयमुक्त समाज होगा तभी उस क्षेत्र के विकास की परिकल्पना की जा सकती है। मनीष जी, लगातार जब तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रही, वो अपनी बात करती रही, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद भाजपा का लगातार ये आरोप है कि फिर से जंगल राज आ गया है, जबकि नीतीश कुमार ने इसका काट करते हुए कहा कि जनता का राज है। आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये आरोप लगा रही है कि फिर जंगल राज आ गया है, इसमें कितनी सच्चाई आपको दिखाई पड़ रही है? जंगल राज तो आ ही गया है। क्राइम, आपके यहाँ क्राइम का हिस्ट्री उठा लीजिए, आपके यहाँ क्षेत्रों में क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आए दिन लोग पुनः दहशत की माहौल में आ रहे हैं। आप क्राइम रिपोर्ट मंगा लीजिए, आप क्षेत्र की रिपोर्ट मंगा लीजिए। निश्चित रूप से अब अपराध, चाहे वो डकैती हो, चुनौती हो या लोगों से मार झगड़ की व्यवस्था हो, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। तो अपराध का तो आप ग्राफ आपको अपने क्षेत्र से मिल रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां अपराध बढ़ने का बढ़ ना रहा हो। तो जब बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ रहा है। और मैं आपसे कहता हूं कि इस देश में इस बिहार जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जो सरकार चल रही है, आप देख लीजिए पूरे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है। आज कहीं भी गुंडा अपराधी है तो गुंडा अपराधी है, अगर वो कहीं कोई गलती करता है तो प्रशासन को इतना महत्व दिया जाता है, इतना दबाव बना दिया गया है कि उसके घरों पर जो अपराधी, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। और जिसकी वजह से अपराधी सशंकित है और अपराध करने से डरता है। हमारे यहाँ अपराधी की कोई जाति नहीं है। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो वो अब हमारे उत्तर प्रदेश में वो अपराधी है। और अपराधी का जगह या तो जेल है या तो वो हमारा क्षेत्र छोड़ चुका है। मैं यही चाहूँगा बिहार के भी लोगों से कि आप चाहते हैं कि इस देश को सशक्त बनाने के लिए, भारत का निर्माण करने के लिए, इस सशक्त भारत का निर्माण करने के लिए, तो बिहार के लोगों को आगे आना होगा। और आकर जिस तरह मोदी जी ने इस देश के, इस पूरे विश्व में अपनी एक छाप बनाई है, आज भारत का जो स्थान देश में विदेशों में भी लिया जा रहा है। जिस तरह आपका देखें विदेशों में, चाहे किसी मुद्दे पर, अभी वहाँ पे जहाँ बच्चे हमारे फंस गए थे, बच्चे यूक्रेन में, उन बच्चों को मैं आपको बता दूं कि दोनों देश की लड़ाई चल रही थी। कई देशों ने उसमें युद्ध पे पाबंदी लगाने के प्रयास किए मगर नहीं लगा पाए। मगर भारत देश के प्रधानमंत्री इतने सशक्त थे कि वहां पर भी उन्होंने दोनों देशों से समझाकर अपने यहाँ के बच्चों को उस यूक्रेन से निकाला, अपने झंडे के तले, भारत के झंडे के तले। श्रीलंका और पाकिस्तान के भी बच्चे वहाँ जो पढ़ रहे थे, उन्होंने भारत के झंडे के तले वो अपने यूक्रेन को उन्होंने क्रॉस करके अपने देश सुरक्षित पहुँच गए। वो लड़के कहते हैं कि आज हम भारत के नाम पे बच रहे। तो आप भारत के मजबूत होने से अगल बगल के देशों को भी लाभ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे सशक्त भारत का निर्माण जो पूज्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें भारत के निर्माण में बिहार के लोगों को भी सहयोग देना चाहिए। ये थे मनीष जायसवाल, पडरौना के विधायक, जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, इनके सीमावर्ती इलाकों में भी जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ चुका है और लोग आज भय और संशय की जिंदगी जी रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधी अब सिर्फ अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। और योगी सरकार में किसी भी अपराधी के लिए कोई खैर नहीं है। प्रमोद रंजन, महाराजगंज, सिवान।